सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तैयारी चक्र में। यह है तैयारी का पावर डोज। साथियों, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मौलिक अधिकार को डिटेल में बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें। और उसके बाद इसी क्रम में मैं आज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ मौलिक अधिकार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट PYQs या कह लीजिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो क्वेश्चंस मैंने इसमें रखने की कोशिश करी है जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन पहले भी अलग अलग पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, बहुत ध्यान से इसे समझना है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चैनल को आप तुरंत ज्वाइन करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को तैयारी चक्र, जिसमें हम इस सारी की सारी क्लासेस की PDF और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। देखिए, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो जी जान से लगना पड़ेगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ, तैयारी चक्र की पूरी टीम के साथ। मैथ्स में मुकुल सर लगे हुए हैं, हिंदी में मानसी मैम और रीजनिंग में गौरी मैम, और GS में मैं आपके साथ हूँ ही। तो चलिए अपनी सरकारी नौकरी को एक कदम और पास लेके चलते हैं। शुरू करते हैं आज की शानदार और जानदार क्लास को। ये है प्रैक्टिस सेट मौलिक अधिकार का। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले क्वेश्चन को साथियों अगर हम देखें, कहता है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। पार्ट भाग 5 है, भाग 3 है, भाग 1 है या भाग 9 है। साथियों, इसका सही उत्तर है भाग 3, क्योंकि संविधान के भाग 3 में ही किसकी चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 में ही चर्चा की गई है मौलिक अधिकारों की। तो इसी को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। तो सही उत्तर होगा भाग 3। तो इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है पहले भी कई बार पेपरों में। आगे चलते हैं। प्रश्न 2 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि किसी बच्चे को किसी कारखाने में फैक्ट्री में काम करने के लिए भारत में कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए, यानी कितनी आयु से कम के बच्चे को रोजगार नहीं करना है या मजदूरी नहीं करनी है कारखाने के अंदर। तो उसकी सही उत्तर क्या है, 12 साल, 18 साल, 21 साल या 14 साल। सही उत्तर रहेगा मित्रों 21 साल। ये UPSI के पेपर में 2021 की 13/11/2021 की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करते हुए चलेंगे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद है ऐसा साथियों, अनुच्छेद 14, 7, 32 या 23। कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद है जो बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी करे। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। कौन से देश के संविधान से ली गई है। आप सभी जानते हैं भारत का संविधान देश के बहुत सारे संविधानों की मुख्य मुख्य बातों का समावेश है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम आगे आने वाली वीडियो में संविधान के मुख्य स्रोतों का डिस्कशन बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो USA के संविधान से ली गई, कौन सी दक्षिण अफ्रीका, कौन सी जापान और कौन सी इंग्लैंड के संविधान से ली गई, इनको मैं डिस्कशन करूंगा। तो फिलहाल आप देखेंगे कि कौन से देश से लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा जापान का संविधान। ये आप नोट करते हुए चलेंगे। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक क्या है। क्या ये व्यक्तिगत अधिकार है, क्या ये विधिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है। देखिए, व्यक्तिगत अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति को स्वयं के लिए मिला होता है। विधिक अधिकार कानूनी अधिकार हो गया, लीगल राइट हो गया। मौलिक अधिकार 6 होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस आपसे किया है। कौन कौन से होते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसके साथ में ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी उसके अंदर आता है। तो कुल मिलाकर मौलिक अधिकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहीं मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में एक वीडियो शॉर्ट भी डाला है और अपने इंस्टाग्राम चैनल पर इसकी एक रील भी मैंने शेयर की है, जिसमें शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, एक कोड याद कर सकते हैं 542421, यानी कि
जो समानता का अधिकार उसमें 5 हैं, उससे अगले में 4, उससे अगले में 2, फिर उससे अगले में 4, उससे अगले में 2 और आखिरी छठा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके अंदर एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 32 आता है और उस अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो ये बात आप याद रखेंगे और उस शॉर्ट का लिंक मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा और इस जो मौलिक अधिकार की वीडियो है उसको भी मैं इस वीडियो में इसकी प्लेलिस्ट को अटैच कर दूँगा। आप उसे ज़रूर देखें, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। इसका सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य। ये अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। आइए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचारों को कहाँ से लिया गया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसको अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँ तो गलत नहीं होगा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का जो कंसेप्ट था वो किस देश के संविधान से लिया? तो ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यह लिया गया है अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान से लिया गया है। इसे आप साथियों, मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों इसे आप नोट करके रख लें। पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये यूपीएसआई के 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं और 7वें क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या लिख रहा है? डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो, यानी हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित किया जा सकता है। देखिए वैसे सभा करने की अनुमति होती है, कोई भी सभा कर सकता है, लेकिन कभी-कभी जब देश हित की बात हो तो वहाँ इनको भी सीमित किया जा सकता है। तो वो स्वतंत्रता है, संवैधानिक उपचार है, शोषण के विरुद्ध है या समानता का अधिकार है। तो यहाँ पे सही क्या होगा? ये वास्तविकता में स्वतंत्रता का अधिकार होता है। आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी देश हित में इसको कंट्रोल कर सकती है सरकार। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या चीज़ निहित है? स्वतंत्रता के अधिकार में देखिए कभी-कभी आपसे कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है, सीधे आपसे अनुच्छेद पूछ ले, सीधे आपसे अधिकार पूछ ले। कभी-कभी आपसे कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपसे डिटेल में कुछ चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, जो इस तरह का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में कौन-सी चीज़ें निहित हैं। कोई भी पेशा अपनाना हो, भाषण की स्वतंत्रता हो, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो या धर्म का प्रचार का पालन और प्रचार करना हो। क्या ऑप्शन ए और सी सही है? क्या ऑप्शन बी जिसमें ए, बी और डी हैं, ऑप्शन सी जिसमें ए और बी हैं या ऑप्शन नंबर डी जिसमें बी या सी हैं? तो बताइए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर मुझे बताने की कोशिश करिए। हो सके तो आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिखें। क्या हो सकता है? क्या कोई भी पेशा अपनाना स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है? बिल्कुल निहित है जी। भाषण की स्वतंत्रता? हाँ, भाषण की स्वतंत्रता भी निहित है, बात तो बिल्कुल ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये स्वतंत्रता में नहीं है, ये अधिकार ही अलग है और ये अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है आर्टिकल 17 के अंदर आता है, आर्टिकल 17 में आता है। धर्म का पालन एवं प्रचार ये धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। तो दोनों जो हैं ये स्वतंत्रता के अधिकार में निहित तो हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ए और सी, ए और बी जो हैं इसके ऑप्शन जो हैं वो सही माने जाएँगे, ठीक है? तो इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। आइए, 9वां क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? देखिए, सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना यानी कि सामाजिक विभेद को खत्म करना, कौन-सा ऐसा अधिकार है जो सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का काम करता है? तो क्या वो समानता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है या वो स्वतंत्रता का अधिकार है? तो वास्तव में जब सब लोग समान होंगे तभी ये संभव है कि जो भेदभाव है वो खत्म हो सके। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए उत्तर नंबर ए और ये भी यूपीएसआई बैच 3 में 2017 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखते हुए चलेंगे। आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? क्या समानता का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, मताधिकार था या फिर निजता का अधिकार था? इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था। यूपीएसआई बैच 1 16 दिसंबर 2017 का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है निजता का अधिकार। निजता के अधिकार के बारे में यहाँ मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, इससे संबंधित फैक्ट हैं कि 24 अगस्त 2017 को जस्टिस
जे.एस. खेहर की जो पीठ थी, 9 सदस्यीय पीठ थी, इंपॉर्टेंट बात है, 9 सदस्यीय पीठ थी, उसने निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की कि कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसी आदि के सदस्य को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। देखिए कभी-कभी क्या होता है, देश में आपातकालीन सिचुएशन आ सकती है, आपातकालीन स्थिति आ सकती है, जहाँ पे मान लीजिए सशस्त्र बल कहने लगे हमारा तो जी मौलिक अधिकार है ये, लेकिन उनकी आवश्यकता देश की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा है, तो उनको कई बार संसद कंट्रोल कर सकती है। इसका भी प्रावधान हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। तो वो कौन-सा है? वो है अनुच्छेद 33। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब मौलिक अधिकारों को सशस्त्र बलों के या खुफिया एजेंसियों के जो मौलिक अधिकार हैं, उनको प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है? सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 33। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके अंतर्गत वे संविधान में दिखाई देते हैं। इसका सही आपको क्रम आना चाहिए मित्रों। सबसे पहले कौन सा आता है? समानता का अधिकार आता है, ये पहले नंबर पे आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। फिर क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का आता है, वो यहाँ पे है नहीं। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आता है, ये चौथे नंबर पे हो गया। तो क्या देखिए सी ए बी डी हमारा कोई ऑप्शन है? CADB, CABD ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। 2017 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी कौन से मौलिक अधिकार के अंग हैं? जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी क्या समानता के अधिकार हैं, शोषण के खिलाफ हैं, संवैधानिक उपायों के हैं या स्वतंत्रता के हैं? देखिए जीवन का संरक्षण और आजादी आप यहीं से पकड़ लीजिए, आजादी और स्वतंत्रता। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता। आइए आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकारों के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? ये बात आप बताइए कि किन अनुच्छेदों में निहित हैं? क्या 12 से 51 ए तक, 5 से 35 तक, 36 से 51 ए तक या अनुच्छेद 12 से लेकर के 51 तक हैं? बताइए किसमें कहलाएंगे? देखिए हमारा जो ये मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है ना, उसमें मानवाधिकार सिद्धांत जो हैं वास्तव में इसका उत्तर डी है। और डी क्यों है 12 से 51 तक? क्योंकि इसमें आती हैं 2 चीज़ें। पहला हमारे मौलिक अधिकार और दूसरी चीज़ इसमें शामिल करी गई है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और मौलिक अधिकार आप सबको पता है अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में है और जो नीति निदेशक तत्व हैं 35 के बाद 36 से लेके 51 तक हैं, इसलिए 12 से 51 का जिक्र यहाँ पे किया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। संविधान में मौलिक अधिकार किससे हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। और राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। तो सही उत्तर होगा इसका अनुच्छेद 12 से लेकर के 51 तक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता है, एक लाइक कर दें। और साथ ही साथ इस चैनल को, हमारे चैनल को, तैयारी चक्र को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, तैयारी चक्र, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमने। और इस पूरी क्लास की PDF हम अपने तैयारी चक्र के टेलीग्राम चैनल पर साथ ही साथ शेयर कर देंगे, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार किससे संबंधित हैं? अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। किसने फिल्म देखी है आर्टिकल 17? आयुष्मान खुराना की फिल्म। मैंने अपनी पिछली क्लास जिसमें मौलिक अधिकारों का पूरा मैंने डिटेल में विवरण दिया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। तो वहां मैंने आपको बताया था ये अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना
चाहिए भैया जी। किसी भी आदमी को थाने में कितनी देर तक बैठाया जा सकता है? ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में अगर रिपोर्ट लिख ली गई है, ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट लिख ली गई है, तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठा सकते। उसको 24 घंटे के भीतर-भीतर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जहाँ से वो उसे जेल भेजेगा। जो भी कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, वो करेंगे। 24 घंटे के भीतर उसे पेश करना होगा। आइए, 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? अनुच्छेद 21A, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने जो उम्र है उनके बीच के बच्चों को, तो सही उत्तर होगा इसमें 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को, राज्य की सरकार को, देश की सरकार को उन्हें मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। याद रखेंगे, कहाँ से? 6 से 14 वर्ष के बीच के। साथियों, आपकी नौकरी को धार देने के लिए देखिए, हमारे सारे अध्यापक कहीं न कहीं सेलेक्ट हैं, सिलेक्शन लिया हुआ है उन्होंने, बहुत सारे एग्ज़ाम्स उन्होंने पास किए हैं। बहुत बेहतरीन फैकल्टी हमारी है तैयारी चक्र की, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई आपसे फीस लिए तैयारी करा रही है। तो आप सिर्फ़ हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार हैं। आपकी जीत में ही हमारी जीत है। कोई भी आपको परेशानी है, आप हमें कमेंट करें, हमें हमारी मेल आईडी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं, कोई सुझाव है उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई स्पेशल वीडियो अगर आपको बनवानी है उससे पूछ सकते हैं। तो आइए, बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारा उत्साहवर्धन होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए विनियोजित नहीं किया जा सकता है? बताइए, मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। 14 है आंसर, 15 है, 16 है या 18 है? आपने अगर ध्यान से सुना होगा, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के पेपर में 2018 में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर होगा 14 वर्ष से कम के बच्चे को नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 23 में, संविधान के अनुच्छेद 23 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। ये आपका, मैं कहते हैं ना, हमारा पावर डोज है ये तैयारी का, प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद, ये मैंने एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट बता दिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? अनुच्छेद, ये 56 में है भैया, 56 तक तो पहुंचते ही नहीं है हम। अनुच्छेद 91 यहाँ भी नहीं पहुंचते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 तो समानता का अधिकार है। ये समानता का अधिकार है या क्या है? देखिए, ये आपको पता करना है, ध्यान से देखना है क्या गलती है, और सही उत्तर है धर्म की स्वतंत्रता। तो समानता का अधिकार हो गया 14 से 18, और धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28। आइए, आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? संवैधानिक अधिकार रह गया है, मौलिक अधिकार रह गया है, या कानूनी अधिकार रह गया है, या प्राकृतिक अधिकार रह गया है? तो भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो अब एक केवल कानूनी अधिकार बन के रह गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था जी? बताइए। 44 संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उसके अनुसार उसके अनुसार क्या कर दिया गया है? जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, उसे हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। ठीक है जी। अब वो केवल क्या रह गया है? केवल रह गया है कानूनी अधिकार, यानी एक मौलिक अधिकार ना होकर केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। आज की आपको हमारी क्लास कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर दिया जा रहा है, तैयारी कराई जा रही है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आपको अगर मज़ा आ रहा है तो बने रहिए हमारे साथ। सारे टीचर्स हमारे बहुत मेहनती हैं, सब लगे हुए हैं। मेहनत करते रहिए, नौकरी आपको मिल के रहेगी, ये हम आपको एक दावे के साथ बता रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद, जय भारत।